हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस कल है शनिवार, तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगेन देखा गया तो मार्केट वही चल रहा है, सुस्ती वाला ही परफॉर्मेंस हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि किधर भी हम लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बहुत सारी जगह पे लिटरली रिकॉर्ड ब्रेक भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जैसे कि आपको पता है दोस्तों, बाजार लॉन्ग रेंज में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे करता है, शॉर्ट रेंज में रहता है भाई ऐसा ऐसा चलेगा। जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो एकदम कुछ ही दिनों में हम लोग को तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो एक ऐसा ही दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कौन से सेक्टर में? पावर सेक्टर में। यस दोस्तों, पावर सेक्टर की बात करें, एनर्जी सेक्टर की अगर बात कर ले तो लगातार ये सेक्टर आगे आगे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्लीन एनर्जी सेगमेंट की। यस दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लीन एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी ने यहाँ पे बीट किया है हमारे इंडिया के फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड जो एनर्जी यहाँ पे बनती है उसको। मतलब ये फॉसिल फ्यूल मतलब क्या? फॉसिल फ्यूल मतलब वही जो कोल की अगर बात करें, गैस से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे किसने बीट किया है? क्लीन एनर्जी ने यहाँ पे बीट किया है। ठीक है, प्रॉपरली किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बीट किया है उसको भी हम कवर करेंगे। बट यस, आप देख सकते हैं राउटर्स ने भी इस चीज़ को कवर किया है कि इंडिया का जो पावर सिस्टम है वो हिस्टोरिकली हम लोगों को अब आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जो ओल्ड सिस्टम था उसको पास करके आगे बढ़ते हुए देखने को मिला है। इनफैक्ट आनंद महिंद्रा जी ने भी इसको ट्वीट यहाँ पे किया था, आपने देखा होगा कि नहीं पता नहीं। यस, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि कैसे क्लीन एनर्जी के माइलस्टोन में इंडिया लगातार आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट हम लोगों को अब भारत में देखने को मिल रहा है। सो अब एग्जैक्टली हुआ क्या है इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। एकदम आसान भाषा में यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग कुछ गलतफहमी यहाँ पे लेकर चल सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि हमारे घर में क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी आता है, ठीक है, बिजली आती है। सो वो बिजली अगर आएगी तो मोटा मोटी अगर देखा गया तो दो फॉर्म से यहाँ पे आ सकती है। मतलब जैसे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म कौन सा रहता है कि फॉसिल फ्यूल, मतलब वही जो अभी मैंने आपको बताया कि कोल से आ सकती है, या फिर गैस से जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है उससे आ सकती है, या फिर दूसरा कौन सा है? यस, क्लीन एनर्जी, मतलब सोलार से आ सकती है, विंड से आ सकती है, हाइड्रो से आ सकती है। सो ये दो माध्यम से हम लोग को बिजली हमारे घर में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो यहाँ पे खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये खबर है इंस्टॉल कैपेसिटी। इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो भी ये बिजली, मतलब अभी मान लो आपको क्लीन एनर्जी से बिजली बनानी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि सोलार का सेटअप करवाना पड़ेगा, विंड से रिलेटेड सेटअप करवाना पड़ेगा, हाइड्रो से रिलेटेड सेटअप करवाना पड़ेगा, मतलब फैक्ट्रीज बनानी यहाँ पे पड़ेगी। यस, तो उससे रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करिए, जो सेटअप है जिसको हम इंस्टॉल कैपेसिटी कहते हैं। यस, अब क्लीन एनर्जी का ये इंस्टॉल कैपेसिटी फॉसिल फ्यूल से, मतलब कोल गैस से जो बिजली बनती है उससे ज़्यादा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि भविष्य में हमारे घर में जो बिजली आएंगी वो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, आप देख सकते हो कि क्लीन एनर्जी की जो कैपेसिटी है, हम कैपेसिटी की बात करें, अगेन कह रहा हूँ आसान भाषा में अगर बोल दे तो फैक्ट्रीज के हिसाब से आप समझ सकते हो, तो कैपेसिटी आप चेक कर सकते हो कितना हो चुका है, 331.7 गीगावैट। एंड वहीं पे फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी अब कितनी है? 302 गीगावैट। तो यस, आप देख सकते हो कि कोल गैस से रिलेटेड जो कैपेसिटी था उससे ज़्यादा अब सोलार, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, इन सब की अगर बात कर ले तो ये कैपेसिटी हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसमें भी अगर देखा गया तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन क्लीन एनर्जी में कौन दे रहा है? क्लीन एनर्जी के अंदर भी 4-5 सेगमेंट है ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ा योगदान दे रहा है सोलार। यह सोलर सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सोलर पावर 211 गीगावाट कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये जो 300 का अभी हम लोगों ने डेटा देखा था उसमें। देन विंड पावर सेकंड नंबर पे 58 गीगावाट। देन हाइड्रो पावर लार्ज स्मॉल की बात कर ले कंबाइनली 57 के आसपास। देन बायो पावर, बायो एनर्जी की बात करें 11, एंड न्यूक्लियर पावर की बात करें तो 8 के आसपास। ये
कल के दिन आपको याद होगा हमने न्यूक्लियर पावर को भी कवर किया था और वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि इसकी 15 अगस्त की भी बात करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या कहा था कि न्यूक्लियर पावर का टारगेट उन्होंने कितना रखा है, 100 गीगावाट। कब तक? बाय 47 तक, 2047 तक, ठीक है, जो अभी 8 चल रहा है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जो हम लोग को फ्लीट नज़र यहाँ पे आ रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? सोलार पावर का है। सो यहाँ पे मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि लगातार यहाँ पे क्लीन एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हमारे देश में बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप देख सकते हैं सोलार का लीडरशिप कितना है, 64% एंटायर क्लीन एनर्जी का जो फ्लीट है उसमें सोलार का हम लोगों को योगदान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे मैंने कहा दोस्तों कि काफ़ी लोगों को क्या रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दी, हम एनर्जी जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज भी अगर देखा गया ना, हमने किसकी बात की थी? कैपेसिटी के हिसाब से, इंस्टॉल कैपेसिटी, फैक्ट्रीज आप ऐसे ही समझ लो, ठीक है। सो आज भी अगर देखा गया जो एनर्जी जनरेशन जो हो रहा है आज भी, उसमें नंबर 1 पे कौन है? आज भी नंबर 1 पे कोल ही है भाई। 70% जो एनर्जी रहती है वो कोल गैस से ही यहाँ पे आ रही है। हाँ, पर ये धीमे धीमे करके हमें कम होते हुए जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये भी बात आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए कि भाई कोल किधर गया नहीं है, कोल आज भी है। बट यस, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो कोल से रिलेटेड जो एनर्जी जो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसका जो ग्राफ रहेगा वो धीमे धीमे करके आपको नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि क्लीन एनर्जी की ओर हम लोग ज़्यादा शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता भाई कि कोल पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाए, नॉट पॉसिबल, ठीक है। कोल के अपने एडवांटेज भी है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कोल का? कोल से अगर आपको एनर्जी बनाना है, यस, कोल 24/7, ठीक है, एनर्जी बना सकता है। मतलब इसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, धूप है, छाव है, ज़ोर से हवा आनी चाहिए, ये कंडीशन वो कंडीशन बिल्कुल भी नहीं। कभी भी, कोई भी विंटर, कोई भी सीज़न हो, समर हो, 24/7 ये क्या कर सकते हैं, एनर्जी जनरेशन में यहाँ पे अपना काम करते हैं। बट वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे क्लीन एनर्जी में जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा कि सोलार की बात कर ले, अब सोलार में रेस्ट्रिक्शन आ गया भाई, सूरज की किरणें चाहिए। अब रात को तो सोलार वर्क नहीं कर पाएगा, सूरज की किरणें, धूप तो नहीं गिरेगी, ठीक है। तो अगर कभी क्लाउडी वेदर अगर आ गया तो अगेन सोलार वहाँ पे रुक जाता है। सिमिलर वे अगर हम लोग विंड एनर्जी की बात करें, नाम से पता चलता है भाई ज़ोरदार हवा चाहिए, अगर हवा नहीं होगी तो विंड एनर्जी भी जनरेट नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी आ जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि कोल को एकदम ही किनारे यहाँ पे कर दिया जाए, कोल भी यहाँ पे रहेगा। बट यस, ये फैक्ट ज़रूर है कि क्लीन एनर्जी में हम लोग लगातार अब आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो कंक्लूजन जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि भविष्य की भी अगर बात कर ले तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो क्लीन एनर्जी सेगमेंट है इसकी कैपेसिटी ने तो अब फॉसिल फ्यूल को तो यहाँ पे ओवरटेक कर लिया है। आगे आने वाले समय में हम ज़रूर कह सकते हैं कि एनर्जी पावर जनरेशन में भी ये फॉसिल फ्यूल को बीट यहाँ पे कर सके, बट उसके लिए काफ़ी साल लगेंगे, बट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इंस्टॉल कैपेसिटी इतना हो चुका है तो ये भी ज़रूर चीज़ें यहाँ पे होंगी। सो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो एक क्लीन एनर्जी ये जो बिजनेस है, ये जो सेगमेंट है, ठीक है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। इनको ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सोलार है, ठीक है, जैसे अभी विंड है, हाइड्रो है, ठीक है, न्यूक्लियर भी है। न्यूक्लियर एक नया सेगमेंट है जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को भी एंट्री दे दी सरकार ने। कल के दिन तो मैंने इसके ऊपर तो पूरा एक डिटेल वीडियो कवर किया है कि कौन कौन से प्लेयर न्यूक्लियर सेगमेंट में यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो एनर्जी पावर ये जो सेगमेंट है इसको अब करंट लेवल पे हम इग्नोर नहीं कर सकते। पहले देखा गया तो एनर्जी पावर सेगमेंट को कोई ज़्यादा स्टडी करता ही नहीं था। क्यों नहीं करता था? यस, क्योंकि वह पूरा का पूरा सरकार के अंडर यहाँ पे आता था, जो पुराना वाला जो एनर्जी यहाँ पे था। बट ये जो नया क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके ऊपर सरकार का उस लेवल का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इसको बढ़ावा देना है ना। हाँ, एक बार वो एकदम टॉप लेवल पे चले गए, वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया, फिर सरकार यहाँ पे भी रेगुलेशंस अपने साइड से लगा सकती है, जैसे अभी पुराना जो एनर्जी में चल रहा है उस हिसाब से। बट उससे पहले हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब फिलहाल तो सरकार की ओर से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसलिए तो हम देख रहे हैं कि कितनी सारी कंपनियां जो 10-10, 12-12 साल से पावर सेगमेंट में काम नहीं अच्छा सा कर रही थी, चार्ट पैटर्न उनका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार की जो कंपनियां इन सेगमेंट में, उनको आप लोगों ने ज़रूर स्टडी करना चाहिए। बहुत सारे कंपनियां आपको मिलेंगी, बहुत सारे। मतलब अगर मैं लिस्ट भी आपके सामने रख दूँ तो अदानी ग्रीन है, ठीक है, अदानी ग्रीन आप देख सकते हैं सोलार में काम करता है, विंड में काम करता है, हाइब्रिड यूटिलिटी में भी काम यहाँ पे करता है। देन टाटा पावर की अगर बात कर ले, सोलार, विंड, रूफटॉप सोलार, ये तो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करते हैं। देन JSW एनर्जी भी है, ये हाइड्रो, सोलार, विंड, बैटरी स्टोरेज में काम करता है। देन सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें
तो ये विंड सेगमेंट में ज़्यादा काम करता है। देन वारी की अगर बात कर ले, आप सभी लोगों को पता ही है। एनटीपीसी ग्रीन की बात कर ले, एनएचपीसी की बात कर ले, सरकारी कंपनियां भी रहती है। प्रीमियर एनर्जीज की बात कर ले, वेबसॉल की अगर बात कर ले, ठीक है। देन इरेडा की बात कर ले, ठीक है। इरेडा मतलब अब ये कोई एनर्जी ना तो बनाती है ना कोई फैक्ट्री लगाती है, यस ये क्या है, एक एनबीएफसी, एक फाइनेंस कंपनी, ठीक है। बट कोई भी अगर ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड यही ऐसा कोई काम अगर कर रहा है तो उसको अगर फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो ये कंपनी उसको लोन देने का काम करती है। यस, जस्ट लाइक आईआरएफसी, ठीक है। आईआरएफसी क्या है, रेलवे वाली कंपनी, रेलवे का कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा उसको ये फाइनेंस करती है। वैसे ही अगर ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड अगर फाइनेंस करवाना है तो इरेडा उसमें काम यहाँ पे करती है। देन ऐसे आपको बहुत सारे कंपनियां मिलेंगी, उज्जैस एनर्जी है, एसजेवीएन है, एसीएमई सोलार की अगर बात कर ले, ठीक है। बहुत सारे कंपनी, केपी एनर्जी की अगर बात करें, आइनॉक्स विंड की बात करें, ओरिएंट की बात करें, वारी रिन्यूएबल टेक की बात करें, बोरोसिल रिन्यूएबल है, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी है, केपीआई ग्रीन एनर्जी है। लिस्ट जितनी निकाली जाए दोस्तों, स्टर्लिंग विल्सन है, झोडियाक एनर्जी, बहुत सारी, ये लिस्ट चलती रहेंगी। इतनी सारी कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे ढूंढने जाओगे तो अनगिनत कंपनी आप लोगों को मिल जाएगी। इतने सारी कंपनियां इस पर्टिकुलर स्पेस में यहाँ पे काम यहाँ पे कर रही है। तो सेक्टर बढ़िया होना चाहिए दोस्तों, सेक्टर बढ़िया होगा तो कंपनी भी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा देती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, इसको नोट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।